जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज इंप्रूवमेंट में, जिसमें मैं हर्षवर्धन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकरण परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की जो परिभाषा के ऊपर कि किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे परिमेय संख्या को। अगर हमसे कोई पूछता है परिमेय संख्या क्या है, तो एक लाइन में उसको क्या हमें जवाब देना है कि वह संख्याएं जो P अपान Q के रूप में पाई जाती हैं, वह संख्याएं जो P अपान Q मतलब P बटे Q के रूप में पाई जाती हैं, जहां पे P पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस प्रकार की सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय, अगर आप परिभाषा नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। वह संख्याएं जो P अपान Q के रूप में पाई जाती हैं, जहां P पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात P अपान Q के रूप में पाई जाने वाली सभी वह संख्याएं जहां पर P पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। एक बार ध्यान देंगे उदाहरण पर तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखेंगे ध्यानपूर्वक, और उदाहरण देखने पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें व्यक्त करना है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। 3/2 है, -4/5 है, 6/3 है आदि। इस प्रकार की संख्याएं जो रहेंगी वो सारी हमारी क्या रहेंगी, परिमेय संख्या रहेगी। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसका मतलब यह है कि जो P ऊपर जो हमारा अंश है वहां पे 0 हो सकता है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है, माइनस के भी अंक आते हैं और प्लस के भी अंक आते हैं। इसमें यदि ऊपर कहीं भी अंश में अगर कहीं भी 0 आता है तो वो पूर्ण परिमेय संख्या है। मतलब 0/2 है तो 0/2 तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार से ध्यान देंगे कि जो नीचे हर रहेगा, जो Q रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या में कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होगा, यह इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो अब हमें लगता है समझ गए होंगे आप सभी लोग कि वह संख्याएं जो P अपान Q के रूप में पाई जाती हैं, जहां पे P पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इस प्रकार की सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे 3/2, -4/5, 6/3 आदि, ये सारी संख्याएं, इस प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। जो 0/2 है यह है परिमेय संख्या, लेकिन 2/0 यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q के जहां पर 0 आ गया है। और P पूर्णांक हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, 0 भी हो सकता है अगर हमारा ऊपर का जो P है पूर्णांक है। तो आगे देखेंगे परिमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा के माध्यम से। संख्या रेखा के माध्यम से भी हम लोग टॉपिक हम लोगों का आगे का जो परिमेय संख्या में हम लोग योग करना सीखेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक लेते हैं कि 3/2 प्लस 6/3, इससे हमें जोड़ना है संख्या रेखा के माध्यम से। इसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो देखेंगे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये संख्या रेखा इस प्रकार से यहाँ पे हम बनाएंगे। ये इनफाइनाइट इधर भी रहेगा, प्लस का इनफाइनाइट, और इधर भी इनफाइनाइट रहेगा। बीच में जो हमारा है ये है 0। तो 3/2 प्लस 6/3, इस प्रकार से हम सभी को जोड़ना है। यहाँ पर रखेंगे 0 को, यहाँ हम लोग 0 रखते हैं। 1 2 3। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हर बराबर करना होगा। हर इस दोनों का पहले हर बराबर करेंगे, फिर संख्या रेखा के द्वारा हम इसे हल कर सकते हैं। संख्या रेखा के द्वारा कभी भी परिमेय संख्याओं को यदि हमें संख्या रेखा के द्वारा जोड़ना है, तो हमें सबसे पहले जो इसमें कार्य करना होगा वो पहला स्टेप हमें अपना हर बराबर करना होगा, क्योंकि जब हमारा हर बराबर रहेगा तभी हम संख्या रेखा पर इसे व्यक्त कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को। तो इसलिए सबसे पहले हम सभी लोग इसका जो है हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हर और अंश में 3 का मल्टीप्लाई और इसके हर और अंश में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3
गुणे 3 बटे 2 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2 3 9 बटे 6 प्लस 12 बटे 6। अभी हमारा हर बराबर हो गया है और हर बराबर होने के बाद अब हम सभी लोग यहाँ पे अपनी संख्या रेखा पर इस संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस प्रकार से हम देखेंगे ये हमारा जीरो है। यहाँ पे इस जो राइट हैंड पर प्लस होता है और लेफ्ट हैंड पर माइनस होता है। संख्या रेखा पर जब हम अपने दाईं ओर जाएंगे, दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव अंक मिलेंगे, पॉजिटिव पूर्णांक मिलेंगे। तथा जब हम इसके दाहिनी ओर और बाईं ओर आएंगे लेफ्ट हैंड पर तो हमें माइनस के सारे अंक मिलेंगे। इस तरफ माइनस होता है और इस तरफ प्लस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 9/6 लिखा हुआ है। अब हमें 9/6 प्लस का है 9/6 तो हम प्लस की तरफ 9/6 तक बढ़ेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 9/1 9/2 इसी के बाद 9/3 9/4 9/5 9/6 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या लिख सकते हैं 9/6। यहाँ पे आता है हमारा 9/6। 1 मिनट मिस्टेक हो गया यहाँ पे। संख्या रेखा पर हल करने के लिए सबसे पहले हम सभी लोग यहाँ 9/6 लिखा हुआ है तो यहां से हम 9 कदम इस तरफ 9 कदम चलना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। तो यहाँ से हम चले और इस प्रकार से 9 पूरा गिन के फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये हम चले हैं पूरा 9/6। ये हमारा 9/6 कदम। हम यहाँ पहुंच चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9/6 जो है यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद में हमें यहाँ से जहां पर हम पहुंचे उसमें हमें और ऐड करना है 12/6। तो जो हम यहाँ पर 12/6 ऐड करेंगे तो यहाँ है, यहाँ से हम गिरेंगे पूरा 12 इस तरफ, क्योंकि प्लस का है तो प्लस में कभी भी हमें अगर चलना होगा तो हम राइट हैंड साइड में चलेंगे। अगर यहीं पर माइनस होता तो वापस में आना पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस 12/6 है तो हम यहीं से आगे चलेंगे, आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारा आ रहा है यहाँ पे 12। यहाँ पे 12 आ रहा है। ये चले हम 12/6 और ये टोटल अब हमारा यहाँ पे इसको जब ऐड करना है तो दोनों इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 12 और 9 21/6। तो यहाँ से अगर हम गिनेंगे, जहां पहुंचे हैं यहाँ से देखेंगे तो हम 12 पर ही होंगे। देखिए यहाँ से गिनेंगे तो 21 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमारा क्या आ रहा है 21/6 ये आंसर आ रहा है। तो जैसा कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को, परिमेय संख्या का योग जो हम कर रहे हैं यहाँ पे संख्या रेखा के माध्यम से किया जा रहा है। ये संख्या रेखा हमारी है, यहाँ पे 0 है, इस तरफ इसके माइनस का जो है पॉइंट है, इस तरफ प्लस का जो राइट हैंड पर रहता है प्लस और लेफ्ट हैंड पर माइनस रहता है। सबसे पहले हम 3/2 लिखा था तो इसका सबसे पहले हर बराबर किए। हर बराबर करने के लिए हमें जो विपरीत गुणा जो यहाँ पर लिखा है उसका गुणा इन दोनों में करेंगे और जो पहले हर में है उसका दूसरे में। इस प्रकार से हम सभी लोग अपना हर बराबर किए, 6 से आ गया। इसके बाद में जब हर बराबर हो जाएगा तो हर बराबर होने के बाद में हम संख्या रेखा पर इन संख्याओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। 9/6 है तो 9/6 पहले 9/6 प्लस का था तो हम लोग 9 मतलब 9 पॉइंट इस तरफ चलेंगे प्लस की ओर, क्योंकि प्लस का पॉइंट है हमारा। तो 9 पॉइंट हम चले प्लस की ओर। यहां से जब 9 चलेंगे तो पहुंचेंगे यहाँ पे। ये 9/6 हो गया। इसके बाद में हमें चलना है 12/6। तो 12/6 किस दिशा में प्लस है, प्लस की दिशा में चलेंगे। इस तरफ हमारा प्लस का पॉइंट है, इस तरफ रहता है प्लस, तो प्लस की ओर चलेंगे 12
12 कदम और चले तो हम पहुंच गए इस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर हम यहाँ लास्ट में जहां पर हम पहुंचेंगे वहां से देखेंगे हम जीरो से कितनी दूरी पर खड़े हैं। ये हमारा जीरो है और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हमारा विस्थापन कितना है, तो यहाँ से जब देखेंगे, चाहे यहाँ से गिने चाहे दोनों छोर में चाहे जिस पॉइंट से गिनेंगे, तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आया, मतलब 21/6 आ रहा है उत्तर। तो ये हमारा सही आंसर होगा 21/6। तो यह विधि थी हमारी संख्या रेखा को, जो संख्या रेखा का योग है वो हम संख्या रेखा के माध्यम से हमने किया। और अब आगे हम करेंगे लासा विधि द्वारा, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है उसके विधि द्वारा जो है हम देखेंगे एक लासा की विधि द्वारा। यही जो है दो मेथड होते हैं, एक होता है लासा लेकर लगाना और एक परिमेय संख्या का जो संख्या रेखा पर। तो हम लोग अभी संख्या रेखा के माध्यम से सीखे हैं, आगे हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन संख्या रेखा के माध्यम से। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3/2 प्लस माइनस 6/2, यहाँ 2 नहीं है 4 कर लेंगे 4, इस प्रकार से। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देखेंगे और एक बार कोशिश करेंगे अपने आप लगाने का। एक बार कोशिश करेंगे अपने आप इस क्वेश्चन को लगाने का। तो देखते हैं आप लोग, यहाँ पे 12 हम लोग प्लस पॉइंट की तरफ गए, फिर प्लस से जहां पहुंचे वहां से -12/8 है, वहां से विस्थापन करेंगे 12/8 माइनस की ओर। माइनस का मतलब इस दिशा में, जो हमारा बायां हाथ है बाएं हाथ की तरफ आएंगे। तो लेफ्ट हैंड की तरफ जब आएंगे तो हम जब 12 कदम पहले चले थे और वहीं पर फिर पहुंच गए तो क्या हुआ, 0 हुआ हमारा विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ हमारा 0, और यही हमारा आंसर होगा। और अगला अब हम बात करेंगे जो लासा विधि से हम किस प्रकार से योग करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि लासा विधि द्वारा जो परिमेय संख्याएं हैं इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। हमारा क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/3। तो इस प्रकार का जब प्रश्न हमारे सामने आएगा और वहां लिखा है यदि कि इन परिमेय संख्याओं को लासा विधि द्वारा हल करिए, तो सबसे पहले हम हर का जो है लासा निकालेंगे। जो हमारा हर है, हर यहाँ पे 4 और 3 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 दूनी 4, 3 आ गया। 2 से फिर से काटोगे 1 आएगा, 3 है, 3 लिखोगे तो 1 और 1 आ गया। इसका हमारा जो लासा आएगा 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 12। 2 दूनी 4 3 12, तो जो भी एलसीएम आएगा उसको हम नीचे हर में लिखेंगे 12। और एलसीएम लिखने के बाद में यहाँ पर आएगा 3, 4 का अगर हम डिवाइड करें 12 में तो 3 आएगा। 3 × 3 प्लस लगाएंगे, प्लस का चिन्ह यहाँ पे, और 5 है 3, तो 3 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 5 × 4, इस प्रकार से 3 3 9, 5 चौक 20/12, 29/12। ये हमारा आंसर है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और लिखा है यदि वहां पे कि लासा विधि द्वारा हल करिए, तो हर का जो लासा लेंगे, हर हमारा 4 और 3 है, इसका हमने लासा लिया। लासा हमारा आया यहाँ पर, जब 2 × 2 × 3 करेंगे तो हमारा लासा आ जाएगा बराबर 12। ये हमारा लासा आ गया 12, और 12 लिखेंगे हर में। हर में लिखने के बाद में जो हमारी विधि जो आगे मेथड होगा वो होगा कि यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे 12 में और वही आ जाएगा। तो आज हम
यदि आप लोग इस क्वेश्चन को उतारना चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। और इसमें कई सारे जो क्वेश्चन हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन विषय पर और कई सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी जो हम जानकारी दे सकते हैं दिए। आगे भी हम लोग इसी प्रकार से परिमेय संख्या के आगे अन्य टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज इंप्रूवमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।